नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। देशनोक कस्बे में चल रही भागवत कथा में रविवार को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह बाटी ने कथा का श्रवण किया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह बाटी रविवार दोपहर को भागवत कथा में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करणी माता ने हमेशा गौ सेवा की थी, उनका जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज का जीवन भी गायों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने प्रवचन में गायों के लिए संदेश भी दिया, गायों की रखवाली कैसे हो। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण गौ भक्त थे, भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा की, गौ माता उनको प्रिय थी। उन्होंने कहा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि देशनोक कस्बे में नंदी गौशाला के लिए दानदाताओं ने जमीन दी, वहां नंदी गौशाला का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विधायक निधि कोष से नंदी गौशाला में सहायता देंगे। इस अवसर पर उन्होंने कस्बे में चल रहे अन्य गौशालाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि सभी गौशालाओं में गौ भक्त द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजक शिक्षाविद बद्रीदान देपावत परिजनों द्वारा साफा माला अर्पण कर स्वागत किया गया। यज्ञ सप्ताह के इस कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय नारायण दास जी महाराज को नमन करते हुए, साथ में पधारे हुए भागवत कथा के आयोजन में आए हुए सभी कथा समिति के सदस्यगण, यहाँ विराजमान देशनोक नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा तथा यहाँ विराजे हुए वरिष्ठ शिक्षक तथा शिक्षाविद व इस इलाके के जाने माने आदरणीय हेड साहब बद्रीदान जी साहब, यहाँ पधारे हुए सभी देशनोक तथा आसपास के गांव से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ दुर्गा के रूप में विराजी हुई माताएं और बहनें, प्रेस और मीडिया के साथियों तथा नौजवान साथियों, श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन देशनोक की इस धर्म नगरी में हो रहा है, निश्चित रूप से माँ करणी जी भी गायों के लिए हमेशा गौ सेवा को समर्पित उनका जीवन रहा। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी रामसुखदास जी, जिनके बारे में जिनके शिष्य के रूप में नारायण दास जी महाराज साहब आज व्यासपीठ पर विराजमान है, स्वामी जी का भी जीवन हमेशा गौ सेवा को समर्पित रहा और हमेशा गायों की रखवाली हो, गायों के लिए उनकी देखभाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। रामसुखदास जी हमेशा ये कहते थे। और श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण जो खुद एक गौ भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण की आप कोई भी फोटो देखेंगे तो उसमें गौ माता के साथ वो दिखाई देंगे। निश्चित रूप से गाय हमारे देश का कह सकते हैं कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में माना गया है। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महाराज साहब आज व्यासपीठ पर विराजमान है। स्वामी जी का भी जीवन हमेशा गौ सेवा को समर्पित रहा और हमेशा गायों की रखवाली हो, गायों के लिए उनकी देखभाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। रामसुखदास जी हमेशा ये कहते थे। और श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण जो खुद एक गौ भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण की आप कोई भी फोटो देखेंगे तो उसमें गौ माता के साथ वो दिखाई देंगे। निश्चित रूप से गाय हमारे देश का कह सकते हैं कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में माना गया है। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपने गुरुदेव ने जो बात कही है, अभी माधोदान जी बता रहे थे कि देशनोक में
हमारे नंदी गौशाला के लिए यहाँ के भामाशाहों ने एक बड़ी ज़मीन दी है। वो गौशाला जब प्रारंभ होगी, आप जितनी जल्दी प्रारंभ करेंगे, तो मैं महाराज श्री से भी कहना चाहूँगा, माधोदान जी और हेड साहब से भी, कि सभी ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि उसमें इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरे विधायक निधि कोष से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग हो सकता है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा। और निश्चित रूप से गायों के लिए श्री करणी मंडल ट्रस्ट, करणी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी गौशाला संचालित की जा रही है, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। देशनोक में, देशनोक के हमारे भामाशाह, देशनोक के सभी समाज के लोगों के द्वारा एक अलग से गौशाला भी चलाई जा रही है। मैं वहाँ भी कई बार गया हूँ, वो भी बहुत अच्छी चलती है। उसमें भी आप सब लोगों का बड़ा योगदान है। और ये नंदी गौशाला जब शुरू होगी तो इसको भी मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि माँ करणी जी की कृपा से ये गौशाला भी अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी। मुझे माधोदान जी ने आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला और नारायण दास जी महाराज का जो आशीर्वाद लेने का मुझे जो अवसर मिला, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। राम राम साहब। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय